اور وہ सूबेदार मेजर भी था। तो एक मेजर था और एक सूबेदार मेजर था, या एक कैप्टन था और एक सूबेदार मेजर था। तो उसमें फिर मौलाना जो थे, जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने पूरा इसको तस्लीम किया और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि एक आदमी इन्होंने गलती से कत्ल कर दिया था, तो कत्ल खता के 2 महीने के रोजे भी उन्होंने जामा मस्जिद में रखे। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये चीज़ हुई तो हमें इसके बारे में बताया गया कि आपके मदरसे से ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने कहा कि हमें तो इसका पता नहीं है कि ये कैसे, ये और वाक़तन बिल्कुल हमें मालूमात नहीं थी। उन्होंने फिर ये कहा कि हम इनको शूट करना चाहते हैं, इन्होंने इतने लोग कत्ल किए हैं तो अदालत तो इनको बरी कर देगी, हम इनको शूट करना चाहते हैं। मैंने उनसे, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा कि पहले भी लाल मस्जिद में कितनी खूनरेज़ी हुई है और ये भी एक आलिम है और इनको भी वो लोग बड़ा मुफ्ती मानते हैं और ये मानते हैं, तो इसके नतीजे में मजीद कत्ल गारतगरी होगी, तो कोई और सूरत नहीं हो सकती इसकी। तो उन्होंने बताया कि आप बताएं क्या सूरत हो सकती है। तो मैंने कहा अगर जामिदुर रशीद और उनके जो फैमिली है, खानदान है, अगर दोनों मिलकर इसकी जमानत दे दें कि आइंदा ठीक रहेंगे और किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनका बिल्कुल सही है। चुनांचे अगर किसी को नाम की जरूरत हो मुझसे पूछ ले तो मैं नाम भी बता दूंगा। वो भी स्वात के रहने वाले थे, उनकी फैमिली कराची में रहती थी, तो उनके भाई तशरीफ लाए, फिर हमारी इनसे बाकायदा मुज़ाकरात हुए जिनके पास वो थे, और उसमें हम दोनों ने, उनकी फैमिली ने और हमने जमानत दी कि ये मौलाना साहब हम जमानत देते हैं किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। तो उन्होंने रिहा कर दिया। कुछ दिन तो वो गुलशन मीमार में रहे, उसके बाद फिर अपने बच्चों के साथ फिर वो यहाँ से चले गए, पहले मीरानशाह गए, फिर कुनट गए, और आजकल फिर वो उनकी जो TTB की मरकज़ी क़ियादत है उसमें उनके मुफ्ती आज़म मशहूर हैं और वो वहाँ से फतवे जारी करते हैं। तो